जीवन यापन के लिए यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन खेती योग्य जमीन की कमी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ के लोगों को गुजर बसर के लिए मैदानों की ओर पलायन करना पड़ता है। कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक विधियों से उत्पादन बढ़ाकर न केवल यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, बल्कि यहाँ से निरंतर हो रहे मानव शक्ति के पलायन को भी रोका जा सकता है। कभी कभी कृषि वैज्ञानिकों के शोध के नतीजे सही ढंग से लागू करने में कुछ कमियां रह जाती हैं। टाइफैक नई दिल्ली ने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की बीच की दूरी को पाटने के मकसद से सन 2001 में राज्य के चमोली जनपद की पिंडर घाटी में कृषि विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उत्तरांचल युवा एवं ग्रामीण विकास केंद्र नारायण बगड़ को सौंपी। जब हमारा भूतपूर्व चेयरमैन थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनका दिमाग में हमेशा चलता रहे भारत को कैसे विकसित देश बनाया जाए। सन 1996 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाए कॉल्ड विजन 2020। उस सेक्टर में एग्रीकल्चर नेक्स्ट 20 इयर्स में कैसे तरक्की करना चाहिए, किस पद्धति अपनाना चाहिए, इस डॉक्यूमेंट को बनाया है भूतपूर्व डायरेक्टर IRI डॉक्टर SK सिन्हा। तो ये बनाने के बाद डॉक्टर कलाम ने बोला इसको करके दिखाइए। तो उसमें एक इशू वो भी था जो पर्वतीय क्षेत्र में कैसे कृषि का सुधार किया जाए, तकनीकी कैसे लिया जाए, कैसे उनका आमदनी बढ़ाया जाए। संस्था ने नई कृषि तकनीकों को क्षेत्र में ले जाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा कि लाभार्थी किसान उन्हें भली भांति समझकर अपनाएं, ताकि उनके नतीजे केवल उन्हीं तक सीमित न रहें, बल्कि वो अन्य किसानों को भी आगे आने के लिए प्रेरित करें। कृषि वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का व्यापक अध्ययन करके पता लगाया कि यहाँ के किसानों की आय में वृद्धि के लिए पॉली हाउस विधि से सब्जियों और औषधीय पौधों के उत्पादन पर जोर देना सही रहेगा। तो डेवलपमेंट का जो पहलू है मार्केटेबल सोर्सेज पर डिपेंड करता है। मेडिसिनल प्लांट्स जो कि बाहर बिकती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए पिंडर वैली जो कि रिमोटेस्ट एरिया, क्योंकि हमारा ख्याल था कि अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट को इंटीरियर एरिया में, रिमोट एरिया में शुरू करें तो उसका इम्पैक्ट नीचे को आएगा और उनका डेवलपमेंट होगा। उत्तरांचल युवा एवं ग्रामीण विकास केंद्र नारायण बगड़ में पॉली हाउस निर्माण कार्यशाला स्थापित की गई। कार्यशाला में निर्मित विभिन्न आकारों वाले 300 पॉली हाउस प्रशिक्षित युवकों द्वारा पिंडर घाटी के कर्णप्रयाग, नारायण बगड़, थराली, देवाल तथा बागेश्वर जिले के कपकोट विकास खंड में 1000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाइयों पर स्थापित किए गए। पॉली हाउसों में अब न केवल हर मौसम में सब्जियां उगाई जा रही हैं, बल्कि वो दुर्लभ औषधीय पौधों के उत्पादन में भी सहायक हो रहे हैं। ये पौधे केवल बहुत ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में ही उगाए जा सकते हैं। जेरेनियम का मतलब सन 2002 से मैंने ये काम किया। मैंने 100 पौधे मुझे सीमेप से मिले थे, उसी से मैंने 13,000 पौधे बनाए, जिसमें कि मुझे लखनऊ में पुरस्कार मिला। और इसके साथ साथ फिर मैं नर्सरी का मतलब इसके पौधों को भी बाहर सप्लाई कर रहा हूँ। पॉली बैग वाला 5 रुपये में और ओपन वाला मेरा 3 रुपये में जा रहा है। कभी कभी तो मतलब 1-1.5 लाख रुपया हो जाता है, नहीं तो 50-60 हज़ार रुपया सालाना में कमा लेता हूँ इसमें। सब्जी का सीजन जाने के बाद जून में हम इसमें कटकी बो देते हैं, फिर मार्च में कटकी बाहर लगाने के बाद इसमें फिर हम सब्जी पूरा लगा देते हैं। इन पौधों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो सही पहचान और उचित देखभाल के अभाव में विलुप्त होती जा रही हैं। औषधीय पौधों के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण पहलू है उनमें निहित निर्यात की अपार संभावनाएं। हमने अभी तक 2 क्रॉप्स हम पिक्रोराइजा करुआ की ले चुके हैं उनसे। एक पिछले साल ली थी और एक अभी कुछ ही समय पहले ली है हमने। जो पहली क्रॉप थी वो हमने यहाँ से निर्यात कर दी है यूरोप को। वो सारा का सारा मटेरियल वहाँ गया है।
जो सेकेंड क्रॉप है उसमें से भी पार्शियली यूरोप जाएगा, पार्शियली अभी हमारी बातचीत चल रही है। तो बेसिकली हमारा जो इसमें ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि या तो हम इसको निर्यात कर सकें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिल सके उस मटेरियल की और हम फर्दर किसान को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत दे सकें। 2005 में हमने 5 क्विंटल कुटकी उसको दी और अभी प्रशिक्षण के दौरान 17 नवंबर को हमने 3 क्विंटल कुटकी 270 के हिसाब से 54,000 में धौन इंटरनेशनल को दी। उन औषधीय पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण भी किया जा रहा है जो विलुप्त हो रही हैं। दस्तावेजीकरण से औषधीय पौधों से उपचार की परंपरागत पद्धति को भी बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में डिफरेंट आल्टीट्यूड में अवेलेबल जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनको एक कलेक्ट किया गया और उनका जो औषधीय वैल्यू को भी इनको दस्तावेजीकरण किया गया है। हमने फील्ड में भी हर्बेरियम उसको बनाया ताकि उसकी सही पहचान की जा सके। जिन जड़ी बूटियों का हमने दस्तावेजीकरण किया है उनका हमने यहाँ पे अलग अलग नर्सरियाँ बना के रखी हुई है जिससे कि हम इनकी सही पहचान कर सकें और उसका सही तरीके से उसका उपयोग किया जा सके। मैंने ये काम अपनी सासू से सीखा है। ये जैसे हमारे घर गाँव में कोई बीमार हो जाता है, खांसी होती है तो उसमें ये बाजू की दवाई में काम आता है। हमारे करीब से 5 पीढ़ी से ये जड़ी बूटियों का कार्य किया जा रहा है और कई क्षेत्रों में हम पहले ये यजमानी के द्वारा ये कार्य करते थे। हम समय को जैसे बुखार में भी इसकी जड़ी का इस्तेमाल करते हैं और स्थानीय ही जड़ी बूटियों से हम इलाज करते हैं। हमारे पास पुराने दस्तावेज भी पड़े हुए हैं जो हमारे दादा परदादाओं ने अपने हस्तलिखित से इस्तेमाल किया है। उत्तरांचल युवा एवं ग्रामीण विकास केंद्र ने हैप्रेक संस्थान के तकनीकी सहयोग से ग्राम घेस में औषधीय पौधों की पौधशाला तैयार करके उनका उत्पादन प्रारंभ किया। इसके साथ ही केंद्र ने अलग अलग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सब्जियों और जड़ी बूटियों के उत्पादन के सफल प्रयोगों के आधार पर किसानों की सुविधा के लिए कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में एक तकनीकी पुस्तिका तैयार की। मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन में कुछ इनिशियल वर्क शुरू कर सके। इसके लिए 2001 में फार्मर्स को हमने यहाँ पे बुलाया अपने रिसर्च सेंटर पे और जो भी एग्रो टेक्नोलॉजी हमने कुछ स्पीसीज पे डेवलप की थी उसके बारे में लोगों को बताया गया। 32 फार्मर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया घेस गांव से और उनको हम अपने फील्ड स्टेशन वहाँ पे हम ले गए और वहाँ पे लोगों ने जब कल्टीवेशन देखा डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स में तो बड़े उत्साहित हुए और उनको बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि हम ये एक्टिविटी हम भी शुरू कर सकते हैं। पॉली हाउस में सोलर ड्रायरों का भी प्रयोग किया गया है। इनसे सब्जियों के अलावा अन्य कृषि उत्पादों को सुखाने में भी मदद मिल रही है। हमारे संसाधन केंद्र में जो सोलर ड्रायर है उसमें काश्तकारों का फल सब्जी बीज सुखाया जाता है और जिससे काश्तकारों को काफ़ी फायदा हो रहा है। इस समय जरूरत है बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के और सक्रिय सहयोग की। इसी से यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा और इस क्षेत्र की अपार प्राकृतिक संपदा का सार्थक उपयोग हो सकेगा। 3 साल तक जो प्रोग्राम चला ट्राइफेक के थ्रू, उसका जो इम्पैक्ट रहा, उसका जो प्रभाव दिखा उस क्षेत्र में, उससे हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। मेन पर्पज़ या मुख्य अभिप्राय जो मेरा ये था कि उस तकनीकी को हम उस क्षेत्र में विकसित करें क्योंकि वहाँ सब्जी के लिए बहुत स्कोप है, सब्जी के लिए, जड़ी बूटी वाले पौधों के लिए मेडिसिनल प्लांट जो हैं। तो इस मतलब से उस प्रोजेक्ट को लिया गया और ये था कि यहाँ इस जो हमारा ये उत्तरांचल एवं ग्रामीण विकास केंद्र है जिसके हरपाल सिंह नेगी, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से चलाया और हम लोगों का अपना जो एक्सपीरियंस रहा जब हम उसको घूमने गए, उसको देखे और देखा कि जो किसान इसको काफ़ी ले रहे हैं, इससे हमको लगा कि इस प्रोजेक्ट से इस क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिला है और इस तरह की तकनीकी को उस उत्तरांचल क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए। वी अचीव्ड सक्सेस। ये इसलिए हो पाया कि वहाँ का लोकल NGO उत्तरांचल यूथ एंड रूरल डेवलपमेंट,
उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। उनके थ्रू हमने पब्लिक को मोटिवेट करा। उत्तरांचल युवा एवं ग्रामीण विकास केंद्र नारायण बगड़ ने टाईफेक के सहयोग से इस दिशा में एक नई पहल करके पिंडर घाटी के किसानों के जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी हैं। इस नई पहल से यहाँ के निवासियों की कठिनाइयों से भरी जिंदगी में अब एक सुनहरे भविष्य के सपने साकार होने लगे हैं। Java, Java.